हेलो कैंसर, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 1 से 30 सितंबर की रहने वाली है, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होगी। मींस की जो मासिक राशिफल होती है हमारी, वो एस्ट्रो, थोड़ा सा एस्ट्रो और थोड़ा सा टैरो दोनों को मिलाकर रहती है। जनरल रीडिंग है, इसीलिए जितना आपसे रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। और वैसे भी ये कोई अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात तो हो नहीं रही है, फ्यूचर की ही बात है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी सोच विचार पहले से भी नहीं कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे फ्यूचर का ही सुनने आए हैं। तो देखेंगे जो भी मैसेजेस आते हैं यहाँ पे, जो भी गाइडेंस आती है, और लास्ट में एज यूजुअली मैं रेमेडीज एंड टिप्स भी शेयर करूंगी। जनरल रीडिंग की तरह ही वो जनरल रेमेडीज होंगी। करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जबरदस्ती वाली कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, लेकिन मैं रेमेडीज हमेशा ऐसी ही शेयर करती हूँ जिससे नुकसान कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर ही पूजा, प्रार्थना, कलर्स यूजेस, चैरिटी, डोनेशन, इन सब को लेकर ही मेरी रेमेडीज रहती है। तो आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिज लाइफ और पर्सनल ग्रोथ, जहां भी जो भी मैसेजेस मिलेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, सभी अवेलेबल है। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर पायराइट गणेशा एंड सेलेनाइट बोल इस टाइम पे ऑफर में चल रहा है, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर चाहिए होगा आपको तो नंबर गिवन है, कंसल्टेशन नंबर एंड कोई भी वस्तु अगर आपको चाहिए उसका ऑर्डर एक ही नंबर पे आप दे सकते हैं, जो कि वीडियो में आपको शो हो रहा होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष रीडिंग सभी के लिए होती है, किसी विशेष जेंडर, धर्म, जाति के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। डैमेज का कार्ड जंप होके आया है, इसे मैं लूंगी, साइड में रखा मैंने। ऑथोरिटी, अम्यूजमेंट, अटेंशन, स्क्राइब। क्या आप में से कुछ लोग राइटर वगैरह है क्या, लिखने वगैरह का शौक रखते हैं क्या? अब लिखने में काफी कुछ चीजें आ जाती है, शायरी लिखना काफी लोगों को बहुत पसंद होता है, ब्लॉग्स लिखना बहुत लोगों को पसंद होता है, ठीक है। कुछ ऐसी फील्ड आप चुनना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके किसी के साथ चर्चा चल रही हो, अगस्त में चली हो या पास्ट में कभी भी चली हो, ठीक है ना, कि लाइक किसी को कुछ करना है और आप उसके प्लान्स को डिजाइन करेंगे, मींस उसकी जो भी स्क्रिप्ट होगी, ऐसा कोई काम जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने वगैरह का काम होगा, तो वहां पे शायद आपका योगदान रह सकता है। और वो योगदान सामने वाले को कितना बेनिफिट देगा आई डोंट नो, लेकिन आपको वो योगदान मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो दिशा है ना, एक अलग ही मोड़ पे चली जाएगी। ओके, जो भी आप अगर आपको लिखने का शौक है तो उसे ना केवल लिखना है आपको, बल्कि सितंबर में ऐसे मौके आएंगे, आपको ऐसे मौके मिलेंगे, सडन कुछ प्लान नहीं रहेगा कि आप कुछ लिखेंगे और आप उसे बोलेंगे भी, ठीक है। और वो जो स्क्रिप्ट रहेगी ना आपकी, कमाल कर देगी आपके लाइफ में। देख लेते हैं अब और मैसेजेस। सेवन ऑफ कप्स, कोई आपको ऐसा मिलने वाला है जिसकी पहुंच, जिसका स्टेटस, जिसका स्टैंडर्ड काफी हाई है, बहुत अच्छे पद पे है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा है, ओके, कि आप एक दिशा मांगेंगे वो आपको हजारों दिशा दिखा देंगे, पर वही है कि जाना किस तरफ है वो आपको डिसाइड करना है। अब दो और कार्ड निकालते हैं। मून का कार्ड है यहाँ पे, मायूस, दुखी, उदास। डेविल का कार्ड है, मैंने वो हटा दिया है, अभी बताती हूँ मैं आपको क्यों। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अगेन 7, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप को लेकर मैसेजेस तो आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे किसी साइन का जिक्र नहीं करूंगी, कर्क राशि। यहाँ पे सिर्फ मैं डेट्स का जिक्र करूंगी,
ठीक है, तो डेट जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में आपको बता देती हूँ। 12, 7, 3, 18, 9, 7, अगेन 4। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया करना है कैंसर, कुछ नया। हाई प्रिस्टेस, डेविल बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ नया तो आप करने वाले हैं सितंबर में, कुछ नया तो आप करने वाले हैं, और नया कुछ ऐसा होगा कि आपके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे। लाइक आप कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी से डील करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने ऑलरेडी इतने सारे रास्ते होंगे, आप चुन नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं हैंगमैन ये दिखाता है कि आप कंफ्यूज होंगे। तो कुछ नहीं, डीप ब्रीथ लेना है, एक पॉज लेना है, फिर डिसीजन बनाना है। ओके, चाहे तो किसी से सलाह मशवरा करके भी कर सकते हैं। लाइक होता है ना कि बहुत टाइम हो गया अब जॉब करते हुए, अब कुछ अपना करना है, ये थॉट आपके मन में काफी टाइम से चल रही होगी, जिन भी कैंसर के मन में चल रही है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि जो सितंबर का महीना होगा, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मीन्स की राह आपके सामने बहुत होगी। आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जॉब में भी, जहां आप जॉब से स्विच करके अपने बिजनेस की तरफ आने वाले थे, ठीक है, तो वहां पे होगा क्या, अब आपके सामने जॉब की भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने जॉब से डिससेटिस्फाई है, बस ये है कि बहुत लंबा समय हो गया है, 10-12 साल 15 साल हो गए हैं जॉब करते करते, अब कुछ अपना किया जाए। मे बी फैमिली में अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में ही आप योगदान देने वाले हैं, या फिर कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, परिवारजनों से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो आपको शायद ये भी सलाह देंगे कि क्या करना है बिजनेस करके, जॉब अच्छी खासी चल तो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई आपके ना अंदर वो आग जल रही है कि नहीं, अब तो कुछ अपना करके दिखाना है। वहीं पे यहाँ पे जो बिजनेस में है, ऑलरेडी जो बिजनेस में है, उनके लिए मैं ये कहूंगी थोड़ा सा स्लो चलिए। थोड़ा सा स्लो चलना है कर्क राशि आपको। यस, नए कॉन्टैक्ट्स और कोलैबोरेशंस से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि दो दो बार यहाँ पे डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मेरे पिछले लियो की रीडिंग में, शायद मैंने जिक्र भी किया होगा लव रीडिंग में, 16 से 31 अगस्त के रीडिंग में, लियो वाली रीडिंग में मेरे एज रिस्ट्रिक्शन का नोटिफिकेशन आ गया था, उसकी रीच जो है लिमिट कर दी गई थी, क्योंकि डेविल कार्ड को कहीं ना कहीं आपने उसकी आकृति देखी रखी है बहुत बार कि कैसी है, तो थोड़ा सा वैसा कंटेंट शो, क्योंकि वो बहुत कार्ड हाईलाइट हो रहा था। मैंने इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे नोटिफिकेशन में मतलब कि पोस्ट भी किया हुआ है, तभी मुझे डेविल कार्ड आपने देख लिया होगा निकला है, मुझे साइड रखना पड़ा है। ओके, तो बिजनेस वालों के लिए मैं यही कहूंगी कि नए कॉन्टैक्ट्स और कोलैबोरेशंस का फायदा मिलेगा आपको। फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के करें, कहीं भी निवेश करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैंगमैन की है कि इस समय आपको ना कभी कभी लगेगा कि बहुत लोग ना आपको बहुत ज्यादा राय दे रहे होंगे। अगर फाइनेंस को लेकर अपने किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, अपने भाई से कर रहे हैं, अपने स्पाउस से कर रहे हैं, या अपने बच्चों से कर रहे हैं, या किसी से भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी लोन को लेकर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना आप कहीं ना कहीं थकेंगे थोड़ा इस विचार से। तो मैं आपको यही कहूंगी, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप काफी एनर्जेटिक रहने वाले हैं, रुकने तो नहीं वाले हैं, लेकिन एक पॉज लेने का विचार आपके मन में जरूर आएगा, और वो पॉज लेना आपके लिए वाकई में ही सही रहेगा कि पॉज लेकर एक बार इर्द गिर्द देख ले, गहराई से चीजों को सोच ले। अगर पूरा का पूरा कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सोचे, ओके, क्योंकि ये देखिए डैमेज का कार्ड यहाँ पे जंप होके आया था। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटिजेंसी प्लान, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। कहीं ना कहीं जंप होके आने का मतलब यही है कि इस टाइम पे थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए सही रहेगा। कोई आपको बहुत रॉकेट की तरह ऊपर चने की झाड़ पे चढ़ाए, तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों को देखते हुए समझते हुए एक्शंस ले। बिजनेस वालों के लिए ये मैसेज है। पार्टनरशिप में अगर आपका वर्क है, बिजनेस वालों को ही बता रही हूँ, पार्टनरशिप में यदि आपका वर्क है तो ट्रांसपेरेंसी रखे, वरना कंफ्यूजन बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ जो कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे
अपॉर्चुनिटीज के साथ, विशफुल थिंकिंग के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे इसमें काफी सारे सांप भी निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए जहां पे अच्छी चीजें होती हैं वहां पे तो भाई बुरा उससे ज्यादा भी होता है। पैर खींचने के लिए पीछे अपने ही काफी शामिल रहते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि चॉइसेस आपके सामने काफी होंगी, रख दी जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे अटकेंगे डिसीजन बनाने में, रुक के सोचेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कार्ड यही बता रहे हैं और आपको करना भी यही है, ट्रांसपेरेंसी रखना है। डेविल कार्ड दो बार आया है कि कुछ भी इस टाइम पे एक दूसरे से छुपाना वो आगे के पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप के बॉन्डिंग के लिए हो सकता है कि अच्छा साबित ना हो, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखें। अगर आपके मन में कोई बात है, किसी को लेकर शंका है, किसी के किसी हरकत पे शंका है, तो आपको उसे जाहिर कर देना है। और अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है तो पोलाइटली होके चीजों को समझाइए और हैंडल करिए। अब आ जाते हैं आपके हेल्थ पे। हेल्थ को लेकर देखिए डाइजेशन और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वाटर इनटेक बढ़ाना है कैंसर, ठीक है, वाटर इनटेक बढ़ाना है। थोड़ा बहुत गुस्सा, ये सब चीजें, एंगर इश्यूज वगैरह हो सकती हैं सितंबर के महीने में, छोटी छोटी बात पे। तो वाटर इनटेक बढ़ाए और इमोशनल बैलेंस बनाए रखें। मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। डेविल एनर्जी साफ साफ यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे भी स्नेक्स बार बार मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मतलब दो बार डेविल कार्ड आए हैं कि आपको ना मतलब नजर वगैरह भी बहुत लगती होगी, ठीक है। दूसरों के मुकाबले अगर थोड़ा सा भी मतलब आप तैयार होके निकल जाते होंगे या फिर किसी से भी कोई बात कहते होंगे ना, ठीक, अगले दिन ही या कुछ घंटों में ही उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, तो वहां पे भाई अलर्ट हो जाना होता है, ठीक है। कोई आपका आपकी पोस्ट, आपके पैसे देख के, आपका स्टेटस देख के पीछे बात हो रही है, पीछे बात हो रही है, और आप कहीं ना कहीं उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ पाएंगे। तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा पैसों वगैरह की बातों को ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना बंद करें। ये जॉब के बारे में मैंने कहा, जो एक होता है ना कि एक ग्रुप में बातचीत चल रही है नॉर्मली, तो दो एक बात हमारे मुंह से निकल ही जाती है, ध्यान नहीं रहता है, किसी के भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो मैं आपको अलर्ट दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा इससे बचे। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है या कोई आपसे पैसे मांगती है ना कर्क राशि इस महीने में, तो आपको बहुत छोटे अमाउंट में, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी की हेल्प ना करे, लेकिन ये कहूंगी कि बहुत छोटा सा अमाउंट ही हेल्प के रूप में करे, और जितना मतलब वापिस ना आने पे आपको दुख ना हो, ओके, तो उतना ही हेल्प करें यहाँ पे, मैं यही कहूंगी। मैरिज एंड लव लाइफ के लिए बात करें तो मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का समय है, ये डिवाइन टाइमिंग रहेगा, परफेक्ट टाइमिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का। डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म करके एक दूसरे से बात करने का। जहां पर भी आपने सरेंडर किया हुआ था, पॉज किया हुआ था रिलेशनशिप में, अब वो टाइमिंग है। अगर आप सही वक्त का वेट कर रहे थे, अब वो टाइमिंग है कर्क राशि कि आप एक एक्शन ले सकते हैं। आपके एफर्ट से बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। और जो सिंगल है वो कुछ ऐसे रिश्ते में आएंगे, ठीक है, ऐसे रिश्ते में आएंगे जो आगे जाके सीरियस रिलेशनशिप में बदलेगा। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो उनके लव लाइफ में इमोशनल कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा इस महीने। एजुकेशन के लिए बात करें आपके, तो स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ डिसिप्लिन और फोकस मांगता है। अगेन मैं कहूंगी दो बार डेविल कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं अटेंशन दूसरी तरफ ज्यादा होगा, तो इसीलिए अटेंशन का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कोई आपको लेग पुलिंग करता है, कुछ भी करता है, आपको किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना फोकस बनाए रखना है। पास्ट की तरफ बार बार मुड़ मुड़ के मत देखिए, पास्ट की तरफ मुड़ मुड़ के मत देखिए, जो डैमेज हो गया उस तरफ मत देखिए बार बार कैंसर। अब जो आगे आने वाला है, जो आगे होने वाला है, उसको कैसे ठीक किया जाए वो देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से अपनी बातें कहते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, आप अगर अपनी बातें रखते हैं, मतलब कि आपको एक हेजिटेशन होती है, आप किसी से अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, आपको गुस्सा आता है, फिर अंदर ही अंदर वो होता ही है कि अंदर अगर बहुत सारा गुब्बार भरा हुआ रहेगा तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा दिल का बोझ हल्का कैसे होगा। तो मैं कहूंगी वहां पे लिखना स्टार्ट करिए। ये एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ मैं कि ये उन सभी के लिए है जो मतलब अपनी बातें ना किसी को बोल नहीं पाते इजीली, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता रहता है, ठीक है ना। तो एक कागज पे सब कुछ लिखिए जो भी आपके मन में है, फिर उसे जला दीजिए या फिर फाड़ के फेंक दीजिए। आप देखिएगा तुरंत आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसका। जब भी आपके साथ ऐसा हो आप करके देखना, आप देखना आपको मतलब बहुत रिलीफ मिलेगा।
कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन अगर आप अपने रूटीन को सही रखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। करियर एंड जॉब वालों के लिए थोड़े से मैसेजेस दे देते हैं यहाँ पे। इस महीने आपको अपने काम को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। यस, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं ना कैंसर, तो वहां पे थोड़ा सा और सोच लीजिएगा एक बार। हो सकता है कोई आपको जान पूछ के पोक करके निकाल दे वहां से और खुद वहीं पे रह जाए या आपकी जगह ले ले, ठीक है ना। तो इन सब पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स वैसे भी आजकल बहुत चल रहा है, तो इन सबसे आप बचे। पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जैसे कि पहले कार्ड से ही आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप, एक और मैसेज है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए महीने के बीच के जो दिन है ना वो फेवरेबल रहेंगे। स्टार्टिंग में ऐसे रिस्क लेने से बचे कैंसर। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ask for help from others, let go in the near future। आपके एक मैसेज और मेरे को इस टाइम पे चैनल हो रहा है। देखिए कैंसर, इस टाइम पे अगर आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं ना, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब बस हो गया, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई इतना प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अकेले सब कुछ हैंडल करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अकेले ही सब कुछ झेलने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उठाते उठाते थक रहे हैं, नहीं हो पा रहा है भाई, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखिए, जबरदस्ती किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। कोई चीज अगर नहीं हो रही ना, उसे कहीं ना कहीं डिवाइन सिग्नल समझा करे कि वो शायद उस टाइम होने के लिए नहीं है। जब 2 बार 3 बार कोई काम हमारा बनता नहीं है ना, मतलब कि उसी समय हम अगर 2 बार 3 बार एक काम को प्रयास कर रहे हैं, वो काम बनते नहीं है ना, तो आपको उस चीज को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर कुछ दिन बाद ट्राई करना चाहिए। ओके, अगर सारे कामों में अटकले पड़ रहे हैं, सारे कामों में अटकले पड़ रहे हैं, तो किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक। और इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि अगर आप कोई आंसर चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई वेटिंग चल रहा है आपका, तो इन द नियर फ्यूचर बहुत ही करीब है वो समय आपके। और कुछ बातों को, कुछ चीजों को इस टाइम पे लेट गो करने की गाइडेंस है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कुछ बातें छुपा रहा है या छुपा रही है, ठीक है, कुछ मिस्टीरियस चीजें आपके सामने हो रही हैं या कुछ खराब हो गया है आपकी लाइफ में, तो उससे उभरिए। कब ठीक होगा सब कुछ, ठीक है। मैं हमेशा कुछ करता हूं या करती हूं तो कुछ अच्छे के इंटेंशन के साथ, हर कोई इसी इंटेंशन के साथ करता है, लेकिन शायद वक्त, कहते हैं ना, वक्त राजा होता है। वक्त बलवान तो सब बलवान, सब खेल वक्त के होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा सरेंडर कीजिए। इस टाइम पे आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, उसमें से भी आपको उचित सलाह देने वाला या देने वाली कौन है, वो आपको सही से चुनाव करना है, वरना वहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अगर हमारा सलाहकार शकुनी जैसा होना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कृष्ण और शकुनी में आज के डेट में चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। तो बजाय कि भाई हाँ तू ठीक कर रहा है, तू ठीक कर रही है, भाई ऐसे किसी से अपनी सलाह मशवरा कीजिए जो आपसे क्या गलती हो रही है, क्या चीजें छूट रही हैं या कहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, खुद से नहीं बन रहा काम तभी तो आप किसी के पास गए हैं ना, और वही वो बोल दे कि अरे जो हो रहा है होने दो, ठीक है, तो भाई क्या फायदा है। हाँ, कुछ चीजों को लेट गो करना ही सही है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार, तो होता है कि भाई निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है, लेकिन कभी कभी ना कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं। इंट्यूटिव है आप लोग, वैसे भी जल राशि हैं आप, जल तत्व राशि हैं, तो भाई इंट्यूटिव होते हैं बहुत लोग। तो कहीं ना कहीं वाइब्स आ जाती है क्या इस टाइम पे वो करना सही है या नहीं है, तो अपने मन से पूछिए। और इन द नियर फ्यूचर कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि निकटतम भविष्य में है जो भी आप चाहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि डैमेज का कार्ड कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि देखिए, आप हो सकता है कि कहीं पे ना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि एक बार कहीं पैसे लगाए, 500 आए, उसके बाद लगाए 10,000 आए, तो एक इंसान में हो ही जाता है कि शायद मेरा लक इस टाइम पे फेवरेबल चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जब धक्का लगता है तो फिर बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हाँ, ये टाइम पीरियड ऐसा है,
होता है जहाँ पे दर्द से उभरने में टाइम लगता है, लेकिन नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए गाइडेंस एंड टिप्स क्या है इस महीने में। हर मंडे को दूध और चावल का दान करें। हर मंडे को, सितंबर की रीडिंग है ये, तो सितंबर की ही रेमेडीज है कि अगर हर मंडे भी नहीं कर पाते हैं आप, और मैं नहीं कह रही कि बहुत सारा सारा करना है, जितना आपसे हो सके दूध और चावल का दान करिए किसी नीडी को, या फिर खीर का प्रसाद बनवा के आप भंडारा काइंड ऑफ करवा सकते हैं। 11 लड़कियों को दे दिए, 21 लड़कियों को दे दिए, इस तरीके से। वैसे भी जो सितंबर का महीना है वो नवरात्रों का महीना है, तो भाई उससे अच्छा महीना तो और कोई हो ही नहीं सकता कि भाई मतलब आपको तो मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, ठीक है ना। तो हर दिन कुछ पल मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस जरूर करें, स्पेशली जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है। ओके, मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चांदी का ब्रेसलेट या चेन पहनना शुभ होगा आपके लिए। अगर मान लीजिए कि आपके चार्ट में, पर्सनल चार्ट में अगर मून वीक है या इम्बैलेंस है, तो आप चांदी का ब्रेसलेट या फिर चेन पहन सकते हैं। अपने बेडरूम में लेवेंडर या व्हाइट कैंडल जलाए इमोशनल बैलेंस के लिए। व्हाइट कलर जो होता है पीस के लिए होता है, इमोशनल बैलेंस के लिए होता है, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके। और वैसे भी कर्क राशि जो है चंद्रमा उनके लॉर्ड है, ठीक है ना, तो चंद्रमा प्रधान लोग होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं जितना व्हाइट कलर के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, ये जो वीनस वाले होते हैं, जो चंद्रमा वाले होते हैं, जितना व्हाइट कलर के साथ कनेक्ट रहेंगे, व्हाइट कलर का यूज करेंगे अपने लाइफ में, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे देखिए मेरा सन साइन जो है, सूर्य राशि जो है कर्क है, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने टेबल पे व्हाइट कलर का क्लॉथ बिछा के रखा है, और मतलब कि बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर ही मेरा फेवरेट कलर है। तो बहुत शांति मिलती है कि भाई जब पसंदीदा चीजें सामने रहती है ना, तो और पैशन हो आपका सामने और पसंदीदा चीजें हो आपके सामने, तो भाई वहां से फिर आप कभी भी डिस्कनेक्ट फील करते ही नहीं है, डैमेज फील करते ही नहीं है वहां पे। चाहे जितनी बार भी गिरे वहां पे फिर से उठने का मतलब बिना वजह भी आप उठ जाएंगे। चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आप करके तो देखिए। कुछ लोग मैं जानती हूँ यकीन नहीं करते इन सब चीजों में, लेकिन मैंने अपने लाइफ में यूज किया है, मुझे रिजल्ट मिले हैं, इसलिए ही रीजन ये है कि मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो करना ना करना आपके ऊपर है। तो अपने बेडरूम में लेवेंडर लगा सकते हैं आप, ठीक है, वो स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। और या फिर व्हाइट कैंडल जलाएं, पूजा घर, अपने घर के पूजा घर में जला सकते हैं, या फिर अपने कमरे में जला सकते हैं व्हाइट कैंडल। और वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने कमरे में एक स्मॉल वाटर बोल या एक्वेरियम रखें। अब यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कौन सी दिशा में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम गलत दिशा में भी रख देते हैं तो भी उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पानी की जो दिशा होती है वो नॉर्थ दिशा होती है, ठीक है। नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो वाटर की डायरेक्शन होती है। तो अगर आप किसी कटोरी में पानी भर के रख रहे हैं या फिर एक्वेरियम लगा रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि नॉर्थ में लगाए, या तो नॉर्थ ईस्ट में या तो नॉर्थ में। ओके, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है कर्क राशि, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।